ओम शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, तो प्यारे भाइयों बहनों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। कल ये लोग का एग्जाम अच्छा गया? हाँ, सारा लिख लिए, हम भी लिख लिए। किसकी याद में? बाबा। तो आज ये लोग का छुट्टी हो गया, शनिवार हो गया, फिर कल संडे भी छुट्टी, कल सेंटर भी जाएगी, परसों अब एग्जाम है लोग का। और आज कल की मुरली से दो शब्द था, लायक और नालायक। तो लायक किसको कहते हैं बाबा? अच्छे लोग को। और नालायक किसको बोलते हैं? गंदे लोग। जो मुरली सुनता है वो लायक है, और जो नहीं सुनता है नालायक है। तो तुम लोग उतना देर से क्या कर रही थी? इतना बुला रहे हैं तो आ काहे नहीं रहे? दांत दिखा रही है खाली। टाइम से बैठना है ना मुरली क्लास में। मान लो योग चालू हो गया, मेडिटेशन चालू है, बाबा का याद, तो आके बैठ जाओ, फिर मुरली क्लास होगा। समझा? तो कल की मुरली से है लायक और नालायक। लायक सुखी, नालायक दुखी। लायक पवित्र, नालायक अपवित्र। लायक शांत स्वरूप और नालायक अशांत स्वरूप। क्रोध करने वाला, गुस्सा करने वाला, लड़ाई करने वाला, झगड़ा करने वाला, ये सब नालायक हो गया। और लायक हो गया जो शांत रहता है, खुश रहता है, प्रेम स्वरूप रहता है, सबको बाबा का परिचय देता है, बाबा को धन्यवाद करता है, सबको धन्यवाद करता है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, वो है ना लायक। तो कल की मुरली से कुछ मेन पॉइंट्स ये है कि शिव बाबा भी आते हैं हम बच्चों के पास। शिव बाबा का भी आने का टाइम होता है, भगवान भी आते हैं और आकर के, है ना, हम बच्चों को पढ़ाते हैं। शिव बाबा का भी जो है काम करने का, ये रथ हमारा क्या है? ये शरीर हमारा क्या है? रथ है। और ये सारथी कौन है? शिव बाबा है ना। सारथी, शरीर का सारथी कौन है? आत्मा है ना। और आत्मा शिव बाबा से कनेक्शन है। करण करावन हर शिव बाबा है। हमेशा कंबाइंड स्वरूप रहने का ये बहुत अच्छा योग का तरीका है कि मैं आत्मा सारथी हूँ और बाबा करण करावन हार है। कर्म करना भी जरूरी है, बिना कर्म, हर चीज़ में कर्म ही है। और शिव बाबा भी आते हैं, जब उनका समय आता है तो वो भी कर्म करते हैं, है ना। दिमाग में इनाम देने वाले हिस्से को कम प्रेरणा मिलती है, डोपामाइन का स्तर घटता है, व्यक्ति थकान, बोरियत और असंतोष महसूस करता है, इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो तनाव महसूस करता है। लेकिन मेडिटेशन से आप डोपामाइन ले सकते हैं। रचनात्मक क्रिया करना है, कोई भी काम को आप रचनात्मक तरीके से करते हैं, दिमाग आपका कुछ नया रास्ता बताता है सोचने का, तो मन प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, तनाव कम होता है। सिर्फ सामान्य कर्म करना पर्याप्त नहीं है, इसीलिए मम्मी रोज रोज क्या बनाती है? कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी ढोकला बनाती है, कभी। अब डेली एक ही चीज़ देगी बनाने तो क्या खा पाएगी? खाएगी। इसीलिए तुम लोग क्या बोलती है? आज क्या बनेगा, आज क्या बनेगा, आज क्या बनेगा, आज क्या बनेगा? क्या ये इसका मौसम है। आज सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान ये मिला, ये देखिए कितना सुंदर दुर्गा पूजा की निशानी है। ये पूरा वाइट हो जाता है, हर जगह आपको दिखेगा ये वाइट वाइट, पूरे पर्यावरण में, वातावरण में वाइट वाइट नाचता हुआ दिखेगा। और ये जब दुर्गा पूजा में ढाक बजता है तो इसमें ढाक के ऊपर ये लगा के वो लोग ढाक बजाते हैं। इसके अंदर बीज रहता है, देखिए साफ दिखा जा सकता है, बीज इसके अंदर छुपा हुआ है, गांच के अंदर। ऊपर से प्रोटेक्शन है, ये पक चुका है, दुर्गा पूजा की निशानी है। और आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा है? आज की मुरली में बाबा कहते हैं, तो आज की मुरली में बाबा ने कहा 13/9/2025। आज देखिए शनिवार का मुरली है ना। शनिवार को कितने जगह पर खिचड़ी खाने का प्रथा है, खिचड़ी खाना चाहिए। शनिवार के दिन खिचड़ी बनता है लगभग भारत में हर शनिवार को लोग खिचड़ी खाते हैं। क्यों खाते हैं? खिचड़ी खाने का क्या रहस्य है?
लोग सोचते हैं जो भी ग्रह गोचर होगा वो कटेगा, है ना। ग्रह काटने तो राहु केतु शनि ग्रह जो भी होता है, कुछ खराब तरह का ग्रह चढ़ जाना, और अच्छे ग्रह मतलब बृहस्पति की दशा चढ़ जाना। तो बाबा कहते हैं कि इन सभी ग्रहों से मैं, राहु केतु और इस सब से मैं, शनि ग्रह से मुक्ति दिला करके बृहस्पति की दशा चढ़ा देता हूँ। अपने को आत्मा समझ के शिव बाबा को याद करो। आज बाबा बोले मीठे बच्चे, सबसे पहले यही ख्याल करो कि मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह कैसे उतरे। सुई पर जब तक कट चढ़ी होगी तब तक चुंबक खींच नहीं सकता है। हम लोग इसका प्रैक्टिकल भी करते थे कि बहुत सारा कील है, सुई है, उसमें जंख लगा हुआ है ना। तो जंख, बहुत ज़्यादा जंख चढ़ा हुआ रहता है तो वो लोहे की ओर खींचता नहीं, चुंबक की ओर खींचता नहीं। बाबा कहते हैं उस जंख को पहले, आत्मा में भी क्या लग गया है, जंख लग गया है। तो जब जंख लगा हुआ रहेगा तो मन नहीं करेगा मुरली सुनने का। मुरली शुरू हो गया लेकिन उधर उधर भटक रहे हैं, क्लास नहीं आ रहे हैं, योग नहीं हो रहा है। फिर कुछ काम है तो बात अलग है, फिर मन नहीं करेगा योग करने का, नुमाशाम करने का, अमृत वेला करने का, कोई भी चीज में मन नहीं लगेगा। क्यों? पहले कट को उतारो। पाप जो भी है, पुण्य का खाता पहले बाबा कहते हैं पवित्र बनो, आत्मा को शुद्ध और पवित्र बनाओ, भोला बनो। भोलानाथ के बच्चे पहले भोला बनो। जो मन में पाप भरा हुआ है उसको धो, कट उतारो। उसके बाद चुंबक से कशिश होता है, चुंबक भी कशिश करता है और दोनों कशिश करते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को इस पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? कर्मातीत। इधर उधर बुद्धि ना जाए, एक बाबा दूसरा ना टाइम वेस्ट नहीं करना है झरमुई झगमुई में, इधर उधर बुद्धि नहीं जाना चाहिए। बस बाबा 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 बाबा, है ना। ये अभ्यास भी आज हम लोग सिखाए ना कि जब सांस लेना है तो क्या करना है, बोलना, अंदर ही अंदर बोलना है मेरा बाबा, ठीक है। मैं बाबा का, क्या बोलना है? मैं बाबा का। और सांस को तो थोड़ा नहीं, बाद में बोलना है। पहले सांस को अंदर लेना है और सांस को फिर पूरा चारों तरफ घुमाना है, पूरा शरीर में थोड़ा देर तक रोक के रखना है। और फिर छोड़ते समय मन में सोचना है मैं बाबा का, मेरा बाबा मैं बाबा का, मेरा बाबा मैं बाबा का, ठीक है। तो ये अभ्यास करो। चलो सांस लो। मैं बाबा का, फिर सांस लेना मेरा बाबा, मैं बाबा का मेरा बाबा, मैं बाबा का बाबा मेरा, ठीक। मैं बाबा का, बाबा मेरा। ऐसे दिन भर अभ्यास करना। मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो इससे क्या होगा, अंदर जितना गंदगी है वो मैं बाबा मेरा जैसे बोलेंगे तो गंदगी लेके बाबा निकाल देगा शरीर का। और जब सांस लेंगे तो बहुत बाबा का जितना भी गुण है सब बाबा के साथ अंदर पूरा शरीर में, खून में फैल जाएगा, है ना। आज बाबा जाग सजनिया जाग वाला गीत बोले हैं, जागो सजनिया जागो। जैसे बाप टीचर रूप में पढ़ाकर सब पर रहम करते हैं, वैसे अपने ऊपर खुद ही रहम करो। मुरली क्लास नहीं करेगी तो अपना पैर में कुल्हाड़ी खुद ही मार लेंगे, मुरली क्लास करेंगे तो अपने ऊपर आप ही रहम करेंगे और दूसरों के ऊपर भी रहम करना, दूसरों को भी बाबा का परिचय देना है और अपना कैरेक्टर सुधारना है। चाल चलन कैरेक्टर सब क्या करो, सुधार लो। आपस में कोई पुरानी सड़ी हुई पर चिंतन की बातें करके बाप से बुद्धि योग नहीं तोड़ाना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना, याद में रहकर जंख उतारना है। दृढ़ता द्वारा कलराठी जमीन में भी फल पैदा करने वाले सफलता स्वरूप। अगर दृढ़ता की शक्ति है, बाबा कह रहे हैं कि दृढ़ता और स्नेह की शक्ति चाहिए। अगर ये दोनों शक्ति है तो कलराठी जमीन में भी पौधा उगेगा।
है ना। कोई कितना भी भोतर बुद्धि होगा, पढ़ेगा, तेज होगा, परीक्षा में फर्स्ट आएगा, मेहनत करेगा तो फल, हिम्मत का एक कदम उठाओ तो बाबा की 1000 भुजाएं। इसीलिए बाबा कहते हैं दृढ़ता क्या करती है, ना उम्मीदों में भी उम्मीदों का दीपक जगा देती। हिम्मत से बाप की मदद मिल जाती है। अपने को सदा प्रभु की अमानत समझकर चलो तो कर्म में रूहानियत रहेगी। और बाबा कहते हैं कल सारथी वाला जो बाबा कहे थे ज्वालामुखी योग, अपने को सारथी समझो और दूसरा क्या था, साक्षी। तो इससे क्या होगा, कर्मातीत बनते चले जाएंगे, न्यारे और प्यारे, देह का भी अधीन नहीं होना है। सारथी स्वतः ही साक्षी, कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, सब कुछ करते भी माया की लेप छेप से निर्लेप रहेंगे। मतलब सारथी होकर के अगर साक्षी होकर के स्थिति रहेगा तो सब कुछ देखते सुनते माया से दूर रहेंगे। आज का मुरली का पॉइंट है तो सफेद और काला। आज की मुरली का पॉइंट गोरा काला है। बाबा ने पूछा है कि बताओ, एक काला मूर्ति रख दी है, एक सादा मूर्ति रख दे, बताओ इसमें काला श्याम है ना, श्याम सुंदर कैसे बनते हैं? श्याम सुंदर क्यों कहा जाता है? श्याम से सुंदर, सुंदर से श्याम, है ना। तो वो बाबा हम लोग को रहस्य बताया है कि अब कलयुग है, तो कलयुग में सब क्या हो गया है, माया के अधीन हो गए हैं, पतित हो गए हैं। इसीलिए काला ही सब कुछ होता है, गलत कर्म भी करते हैं। और आज की मुरली से कहानी लेंगे। आज की मुरली का है टॉपिक कहानी का विश्वास। तो एक व्यक्ति की नई नई शादी हुई और वो अपनी पत्नी के साथ वापस आ रहे थे। रास्ते में वो दोनों एक बड़ी झील को नाव के द्वारा पार कर रहे थे। तभी अचानक एक भयंकर तूफान आ गया। वो आदमी वीर था लेकिन औरत बहुत डरी हुई थी क्योंकि हालात बिल्कुल खराब थे। नाव बहुत छोटी थी और तूफान वास्तव में भयंकर था और दोनों किसी भी समय डूब सकते थे। लेकिन वो आदमी चुपचाप निश्चल और शांत बैठा था, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। औरत डर के मारे कांप रही थी और वो बोली कि क्या तुमको डर नहीं लग रहा है? ये हमारे जीवन का आखिरी क्षण हो सकता है। ऐसा नहीं लगता है कि हम किस दूसरे किनारे पर कभी पहुंच भी पाएंगे। अब तो कोई चमत्कार ही हमें बचा सकता है, वरना हमारी मौत तो निश्चित है। क्या तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लग रहा है? पत्नी बोली पति से, कहीं तुम पागल वागल और पत्थर वत्थर तो नहीं हो? तो वो आदमी खूब हंसा और एकाएक उसने म्यान से तलवार निकाल ली। और औरत अब और परेशान हो गई कि वो क्या कर रहा था। और तब वो उस तलवार को उस औरत की गर्दन के पास ले आया और इतना पास ले आया कि उसकी गर्दन और तलवार के बीच में बिल्कुल कम फर्क बचा था, क्योंकि तलवार लगभग उसकी गर्दन को छू रही थी। वो अपनी पत्नी से बोला कि क्या तुम्हें डर लग रहा है? तो पत्नी खूब हंसी और बोली कि जब तलवार तुम्हारे हाथ में है तो मुझे क्या डर, तुम मुझे कभी मार नहीं सकते। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। उसने तलवार वापस म्यान में डाल दी और बोला कि यही मेरा जवाब है। मैं जानता हूँ कि भगवान भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और ये तूफान उनके हाथ में है, इसलिए जो भी होगा अच्छा ही होगा। अगर हम बच गए तो भी अच्छा और अगर नहीं बचे तो भी अच्छा, क्योंकि जब सब कुछ उस परमात्मा के हाथ में है और वो कभी कुछ भी गलत नहीं कर सकते हैं, तो वो जो भी करेंगे हमारे भले के लिए ही करेंगे। तो हमेशा भाइयों बहनों विश्वास रखिए परमात्मा के ऊपर कि जो करेंगे जो होगा सो अच्छा। इसीलिए कभी डरना नहीं है, निडर रहना है, उमंग उत्साह में रहना है। तो आज की कहानी से क्या सीख मिला, कमेंट करके जरूर बताइए। हमेशा विश्वास बनाए रखो। व्यक्ति को हमेशा उस परम पिता परमात्मा पर विश्वास रखना चाहिए जो हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। दृढ़ संकल्प में रहो। हाँ, तो ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। बच्चों को भी सुनाइए कहानी, सबको बताइए, पेरेंट्स भी सुनिए, बार बार सुनिए। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो में आध्यात्मिक क्लास बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, सबके लिए एक आध्यात्मिक क्लास जो होती है रोज़, वो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ नया ला सकता है, आध्यात्मिक रूप से आपको सशक्त बना सकता है।
और ये जो सोने पे सुहागा, ये कहानियों से और भी ज़्यादा हमें सीख मिलती है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। ओम शांति। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें और जंग हट जाए, कट सबका उतर जाए, विकर्म विनाश हो जाए। बाबा को याद करते रहें, विकर्म विनाश करते रहें, दैवी गुण धारण करते रहें। ओम शांति। धन्यवाद। बाय, सी यू, टाटा। एग्ज़ाम का तैयारी अच्छे से करो। मंडे को एग्ज़ाम है और कल सेंटर जाना है। कल मम्मी का व्रत भी है ना, जितिया करती है ना मम्मी।